आप सभी का स्वागत है द नवोदय क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। अब हम आपके बीच उपस्थित हुए हैं हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर, जो आपके लिए यूपी पुलिस व यूपी में जो भी अन्य एग्ज़ाम होते हैं उन सभी में आपके लिए हेल्प करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से गुजारिश है कि आप लोग वीडियो को अधिक से अधिक शेयर व लाइक करें, और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि प्रायः ऐसा देखने में आ रहा है कि आप लोग वीडियो देखते तो हैं पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो इसी के साथ चलिए शुरू करते हैं। लेते हैं हम अपना आज का पहला प्रश्न। सूरदास के गुरु कौन थे? ऑप्शन ए कह रहे हैं रामानंद, बी रामदास, सी वल्लभाचार्य और डी विट्ठल नाथ। ठीक, तो सूरदास के गुरु थे कौन थे? तो राइट आंसर होगा हमारा सी वल्लभाचार्य। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, छंद पढ़ते समय आने वाले ब्राह्म को क्या कहते हैं? छंद पढ़ते समय आने वाले ब्राह्म को, ठीक, यानी जो रुकावट आती है छंद पढ़ते समय, उसको हम क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं दोस्तों यति कहते हैं। क्या कहते हैं? यति। राइट आंसर क्या हो जाएगा? वी, यति। ठीक, जब छंद पढ़ते हैं हम तो सांस लेने के लिए हमें रुकना पड़ता है। ठीक, तो इसी रुकने के स्थान को हम क्या कहते हैं? यति कहते हैं। चलिए नेक्स्ट है, विशेषण शब्द जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? ये कह रहा है क्रिया विशेषण, ये तो होते क्रिया की विशेषता बताने वाले। विशेष प्रविशेषण, विशेषण की विशेषता बताने वाले प्रविशेषण। लेकिन यहाँ कह रहे विशेषण शब्द जिस संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें हम कहते हैं, क्या कहते हैं? विशेष कहते हैं। ठीक चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन शब्द विशेषण के किस प्रकार में आता है? प्राचीन ए सार्वनामिक, बी परिमाणवाचक, सी संख्यावाचक और डी गुणवाचक। ठीक है, दोस्तों जो विशेषण प्राचीन शब्द है ये हमारा विशेषण के किस में आ जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ये गुणवाचक विशेषण है। ठीक, गुणवाचक विशेषण में क्या आकार प्रकार हो, गुण दोष रंग रूप स्वभाव आदि का जो बोध कराते हैं वे क्या कहलाते? गुणवाचक विशेषण कहलाते। ठीक है, जैसे चंचल, बुद्धिमान, समझदार, परिश्रमी, आधुनिक या ऐतिहासिक। ठीक, तो ये सब क्या हैं? गुणवाचक विशेषण हैं। चलिए, अभ्यास का विशेषण रूप, ठीक, अभ्यास है इसका विशेषण रूप क्या होगा? अभ्यासिक, वी अभ्यासी, सी आभास और डी आभासित। तो ठीक है, अभ्यास का विशेषण होगा अभ्यासी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? वी, अभ्यासी। चलिए ना, ये इन्होंने यहाँ पे कुछ मुहावरे दिए हैं। क्या हैं ये? मुहावरे। ठीक, मुहावरे। तो ये कह रहे इनका अर्थ क्या है? द्रौपदी का चीर। द्रौपदी का चीर का अर्थ है, ये कह रहा है ऑप्शन ए नारी का अपमान करना, वी सर्वनाक कार्य, सी कभी समाप्त ना होना और डी सुंदर स्त्री। तो दोस्तों द्रौपदी का चीर मुहावरे का अर्थ होता है कभी समाप्त ना होना। ठीक है, अक्सर लोग बाग इसको लगा के आ जाते हैं नारी का अपमान, लेकिन नहीं, इसका राइट आंसर क्या है? कभी समाप्त ना होना। चलिए नेक्स्ट, कूप मंडूक होना का अर्थ है। कूप मंडूक मतलब ये कह रहे कुएं में गिरना, वी मूर्ख होना, सी मात देना और डी सीमित ज्ञान या सीमित अनुभव होना। तो इसका राइट आंसर होगा डी सीमित ज्ञान या सीमित अनुभव होने वाले को क्या कहते हैं हम लोग? कूप मंडूक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कह रहे, चलिए इस प्रश्न में वाक्य के पहले और अंतिम भाग को क्रमशः 1 और 6 की संख्या दी गई है। ठीक है, पहले भाग को 1 और अंतिम भाग को 6 की संख्या। ये कह रहे हैं बीच में आने वाले अंश को 4 भागों में या, रा, ला, वा
संख्या दी गई है, यह चारों उचित क्रम में नहीं है, यानी इनका ये जो क्रम है वो सही नहीं है। इन चारों को उचित क्रम में लगाइए ताकि एक शुद्ध वाक्य का निर्माण हो सके। तो चलिए ये कह रहे, सामाजिक जीवन में क्रोध की ज़रूरत बराबर पड़ती है, चलिए ये सही है। या मनुष्य दूसरों के द्वारा पहुंचाए जाने वाले बहुत से, यदि क्रोध ना हो तो कष्टों की चिर निवृत्ति का उपाय ही ना कर सके। तो इसका जो शुद्ध वाक्य बनेगा वो बनेगा, सामाजिक जीवन में क्रोध की ज़रूरत बराबर पड़ती है, यदि क्रोध ना हो तो मनुष्य दूसरों के द्वारा पहुंचाए जाने वाले बहुत से कष्टों की चिर निवृत्ति का उपाय ही ना कर सके। तो ये हमारा पहले ही ऑप्शन से इसका हमारा क्या आ रहा है, राइट आंसर आ रहा है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। ये कह रहा है पूरब और उत्तर के बीच की दिशा को क्या कहा जाता है। तो ए कह रहे हैं कि आग्नेय, बी कह रहा है ईशान, और सी कह रहा है वायव्य, और डी कह रहा है नैऋत्य। तो नैऋत्य, तो दोस्तों पूरब और उत्तर के बीच की दिशा को कहा जाता है ईशान। चलिए नेक्स्ट, वलय शब्द का अर्थ चिन्हित कीजिए। वलय, वलय का अर्थ क्या होता है, ए, ऑप्शन ए कह रहा है वृक्ष की छाल, ऑप्शन बी गोलाकार घेरा, सी मृग की छाल, और डी आवरण। दोस्तों जो वलय शब्द होते हैं, वलय होता है उसका अर्थ होता है गोलाकार घेरा। जो पेड़ों में वलयाकार आकृति पाई जाती है, ठीक, उन्हीं को क्या कहते हैं हम, वलय। ठीक, तो ये क्या हो गए, गोलाकार ये घेरा पाए जाते हैं, उनको हम वलय कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए शब्दों में अव्ययी भाव समास का चयन कीजिए। पाप और पुण्य, पाप और पुण्य क्या हो गए, द्वंद्व हो गया। और वी आजीवन यानी जीवन भर, तो यही हमारा क्या हो गया, द्वंद्व समास। तो राइट आंसर क्या होगा, वी आजीवन। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक समय पर आ जाना में कौन सा कारक है। ठीक समय पर आ जाना में कौन सा कारक है। ए कह रहा है कर्म, बी करण, सी संप्रदान, और डी अधिकरण। तो ठीक समय पर आ जाना में कर्ता ने अरुकर्म को कर चिन्ह से जान, काकी के संबंध में मैं पर अधिकरण। ठीक, तो मैं पर में क्या आता है, अधिकरण। तो राइट आंसर क्या होगा, इसका होगा राइट आंसर डी, अधिकरण कारक। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंदिर और मंदिरा युग्म का अर्थ वाला युग्म कौन सा होगा, मंदिर। ठीक है, मंदिर का मतलब पूजा घर, सही है, और देवालय, ये भी सही है। तो इसमें ए और डी ऑप्शन आ रहा है। लेकिन मंदिरा का अर्थ क्या होता है, मंदिरा का अर्थ पुजारी नहीं होता है। क्या होता है, मंदिरा का अर्थ होता है अश्वशाला। तो मंदिर और मंदिर का सही शब्द युग्म का अर्थ वाला होगा हमारा कौन सा, ऑप्शन नंबर डी, देवालय और अश्वशाला। ठीक, मंदिर का देवालय और मंदिरा का अश्वशाला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य बताइए। ठीक, मिश्र वाक्य, पहला है हमारा ऑप्शन ए, मेरे आते ही वर्षा होने लगी, उसके जाने के बाद वर्षा होने लगी। ये सरल वाक्य हो गया, ये भी सरल वाक्य हो गया। वह घर से निकला और वर्षा होने लगी। ठीक है, इसमें और आ गया तो ये संयुक्त वाक्य हो गया। ज्यों ही वह घर से निकला वर्षा होने लगी, तो ये क्या हो गया हमारा, ये हमारा मिश्र वाक्य हो गया। ठीक है, जिन वाक्यों में एक प्रधान उपवाक्य हो और दूसरा आश्रित, ठीक है, वो क्या कहलाते हैं, मिश्र वाक्य कहलाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रिक्त स्थान हेतु दिए गए विकल्पों में उचित विकल्प चुनिए। रामू की डैश 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 केवल इसलिए हुई क्योंकि राजीव उसकी डैश 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 अधिक बुद्धिमान हैं। ठीक है, तो इनमें बनना है क्या आएगा,
अपेक्षा और उपेक्षा में से भरना है। तो इसमें आएगा रामू की उपेक्षा केवल इसलिए हुई क्योंकि राजीव उसकी अपेक्षा, यानी उससे अधिक बुद्धिमान है इसलिए उसकी उपेक्षा हुई। तो राइट आंसर क्या हो गया इसका? ये हो गया हमारा सी, पहले उपेक्षा और फिर अपेक्षा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये कह रहा है निम्न पंक्ति में सही अलंकार का चयन कीजिए। पानी बिचमीन प्यासी, मुहि सुन सुनावे हासी। इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? ये पंक्ति कई बार पूछी जाती हैं, कई एग्ज़ामों में ये अलंकार पूछ लिया गया है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर क्या? सी। ठीक है, क्या है? ऑप्शन नंबर सी। विशेषोक्ति अलंकार। राइट आंसर कौन सा है? सी, विशेषोक्ति अलंकार। इसमें क्या होता है, जहाँ पर कारण के रहते हुए भी, ठीक, कारण के रहते हुए भी कार्य ना होना पाया जाता है। ठीक है, मतलब पानी में, पानी के बीच में रहते हुए भी मीन यानी मछली प्यासी है। ठीक, तो ऐसी स्थिति में कौन सा अलंकार होता है? ये होता है विशेषोक्ति अलंकार। चलिए नेक्स्ट। निम्न विकल्पों में से किस विकल्प में सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा हैं? ठीक, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा वह संज्ञा जो किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, ठीक है, आदि का बोध कराती है, उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो इसमें पहले ही ऑप्शन देखते हैं। राम, ठीक है, व्यक्ति, रामचरितमानस ये वस्तु, और गंगा ये स्थान। तो हमारा पहले ही ऑप्शन हो गया राइट आंसर ए। ठीक है, ये हमारा राइट आंसर हो गया। ये क्या है? सब व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में गंगा का पर्यायवाची नहीं है। मंदाकिनी है ये गंगा का पर्यायवाची, भागीरथी ये भी है, कालिंदी ये नहीं है, सुरसरिता ये भी है गंगा का पर्यायवाची। कालिंदी किसका है? ये यमुना का पर्यायवाची है। ठीक है, किसका है ये? कालिंदी यमुना का पर्यायवाची है। तो गंगा का इसमें से कौन सा नहीं है? सी वाला। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? कालिंदी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सही वर्तनी शब्द का चयन कीजिए। ये कह रहा है अवनति। अवनति तो हमारा ऐसा लिखा जाता है अवनति, यानी ये सही नहीं है। श्रृंगार, श्रृंगार ये सही है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? वी। सी वाला मुश्किल, मुश्किल लिखा जाता है ऐसे। ठीक, ये सही वर्तनी मुश्किल की हो गई। और मातृभूमि ये ऐसे लिखा जाता है मातृभूमि। ठीक, तो राइट आंसर क्या है? वी। इसमें से श्रृंगार की इसमें वर्तनी शुद्ध है। ये कह रहे समूहार्थक शब्द चिन्हित कीजिए। समूहार्थक, पुरुष तो नहीं है, सिंगल है, स्त्री भी सिंगल, मनुष्य भी सिंगल, और भीड़ ये समूहार्थक शब्द है। तो राइट आंसर डी। चलिए, आंशिक शब्द में प्रत्यय क्या है? प्रत्यय मतलब पीछे लगते हैं जो, ठीक है, शब्दों के। ये कह रहा है आ, बी कह रहा है का, और सी कह रहा है एक, और डी कह रहा है सिक। तो आंशिक शब्द में आंशिक अंश, अंश धन एक, क्या बन जाएगा? आंशिक। तो प्रत्यय क्या हो गया? एक। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? सी, आंशिक। चलिए नेक्स्ट। नीचे दिए गए वाक्य के त्रुटिपूर्ण खंड को चिन्हित कीजिए। यदि कोई त्रुटि ना हो तो डी भाग को चिन्हित कीजिए। इन्होंने एक वाक्य दिया है, पुलिस द्वारा चोरी का माल बरामद हो गया है, कोई त्रुटि नहीं है। ये कह रहा है इस वाक्य में क्या त्रुटि है? पुलिस द्वारा चोरी का माल बरामद हो गया है। तो इसका मतलब तो ये हो गया कि पुलिस के द्वारा चोरी की गई थी, उसका माल बरामद हो गया। तो ये सही है, पुलिस द्वारा
चोरी का माल बरामद, ठीक, हो गया है, नहीं यहाँ पे आना चाहिए था पुलिस द्वारा चोरी का माल बरामद किया गया है, ठीक। पुलिस के द्वारा चोरी का माल, जो चोरी का माल था वो बरामद किया गया है। तो किया गया है, तो इसमें गलत क्या है, सी वाला है अपना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ त्रुटि है हमारे सी वाले में, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बधूर्मी का संधि विच्छेद है। बधूधन उर्मी, बी बधूधन ऊर्मी, सी बधूधन उर्मी और डी बधूधन ऊर्मी। तो बधूर्मी का जो संधि विच्छेद होता है वो होता है वधूधन ऊर्मी। ये कौन सी, दीर्घ संधि, ठीक है, दीर्घ संधि आती है इसमें, ठीक। बड़ा ऊ, बड़ा आ, ये जब मात्राएं आती हैं तो कौन सी संधि आती, बड़ी ई, दीर्घ संधि। चलिए भिन्नार्थक शब्द का चयन कीजिए, मतलब इनमें से ये 4 ऑप्शन दिए, इनमें से ये कह रहा है कि भिन्नार्थक शब्द यानी अलग शब्द का चयन करना है। ए पावक, बी अनिल, सी अनल और डी कृषाणु। तो इन पावक अग्नि का पर्यायवाची है, अनल भी अग्नि का है, कृषाणु भी अग्नि का है, और जो अनिल है ये काय का है, ये वायु का पर्यायवाची है। तो भिन्न कौन सा हो गया, अनिल, राइट आंसर अनिल। चलिए ये कह रहे हर्ष का विलोम बताइए। हर्ष का विलोम, ऑप्शन ए खुशी, ऑप्शन बी विषाद, सी उल्लास और डी आनंद, ठीक। तो ये हर्ष का मतलब तो खुशी ही होता है, उल्लास होता है, तो ये तो इसके समानार्थी हो गए, ये भी समानार्थी, ये भी समानार्थी और आनंद भी समानार्थी। तो हर्ष का अपोजिट क्या हो जाएगा, विलोम हो जाएगा विषाद, ठीक है, विषाद यानी दुख। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। गंदला, मैला, मलिन किस शब्द के पर्यायवाची हैं, प्रलय, धवल, पंकिल या पामर। तो गंदला, मैला, मलिन ये हैं अपने किसके, सी वाले, पंकिल, ठीक। पंकिल का अर्थ भी होता है गंदा, ठीक। ये इसके पर्यायवाची हैं, ठीक है, किसके, पंकिल के। और जो प्रलय का क्या होता है अर्थ, विनाश, ठीक, इसका अर्थ क्या होता है, विनाश। और धवल का अर्थ होता है अपना उजला, ठीक, उजला। तो ये तो सब अलग ही हो गए, ये तो इनके बनते ही नहीं हैं। और पामर, पामर का अर्थ होता है दुष्ट, ठीक, लेकिन पंकिल का अर्थ होता है गंदा, ठीक, गंदा। तो ये इसके पर्यायवाची हो गए सब। कर्कश का विलोम, कर्कश का विलोम होगा क्या, ऑप्शन ए कह रहे हैं कठोर, ठीक है, कठोर का तो होता कोमल, तो ये तो होगा नहीं। विवेकी का होता है अविवेकी, अविवेकी होता है, ठीक। और विनम्र का होता है धृष्ट, ठीक। तो मधुर, कर्कश वाणी यानी कठोर, कर्कश वाणी यानी इसका मधुर वाणी। तो इसका हमारा विलोम होगा ऑप्शन नंबर सी, मधुर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो उसे कहते हैं क्या, राइट आंसर सी, इंद्रजीत। इंद्र पर विजय प्राप्त करने वाले को इंद्रजीत कहते हैं। और जो इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर चुका हो, इंद्रियों पे, उसको कहते हैं क्या, कहते हैं जितेंद्रिय कहते हैं, ठीक। चलिए नेक्स्ट है, उच्च कुल में पैदा हुआ व्यक्ति, उच्च कुल में पैदा हुआ व्यक्ति उसको क्या कहते हैं, धनी, सवर्ण, श्रेष्ठ या कुलीन। तो उच्च कुल में पैदा हुए व्यक्ति को कहते हैं कुलीन। जिसके पास अधिक धन हो वो धनी, जो सभी वर्णों में ऊपर हो वो सवर्ण, और जो सबसे श्रेष्ठ हो उसको श्रेष्ठ कहेंगे। चलिए नेक्स्ट, ईश्वर तुम्हें दीर्घायु दे अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद बताएं। ये कह रहा है कौन सा भेद है, प्रश्नवाचक वाक्य, विस्मयादिबोधक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य या निषेधवाचक वाक्य।
तो प्रश्नवाचक वाक्य में ये लगा रहता है, विस्मयादि बोधक में ये विस्मयादि चिन्ह, और निषेधात्मक में नहीं का प्रयोग होता है। तो ये क्या हो गया, ईश्वर तुम्हें दीर्घायु दे, ये हो गया हमारा क्या, इच्छावाचक वाक्य। ठीक है, इच्छावाचक वाक्य में क्या होता है, इच्छा होती है, स्तुति होती है या आशीर्वाद होता है। ठीक है, इन सब का बोध होता है, तो वहाँ कौन सा वाक्य होता है, इच्छावाचक वाक्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, श्री गणेश का विलोम क्या होगा, श्री गणेश का विलोम शब्द क्या होगा, श्री राधा, बी कह रहा है इति श्री, सी कह रहा है विनाश, और डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। श्री गणेश का अर्थ होता है आरंभ करना। ठीक, श्री गणेश का किसी कार्य का शुभारंभ करना या आरंभ करना, और तो इसका विलोम होगा इति श्री, मतलब उसका किसी कार्य को समाप्त करना। ठीक, क्या करना, समाप्त करना। तो राइट आंसर बी हो गया हमारा, इति श्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फूल का पर्यायवाची नहीं है इनमें से, कह रहे सुमन, सुमन तो फूल का होता है, पुष्प भी होता है, कुसुम भी होता है, तो क्या नहीं है फूल का पर्यायवाची, तनुजा नहीं है। तनुजा काय का होता है, तनुजा होता है हमारा काय का, ये होता पुत्री का। ठीक है, तनुजा काय का होता है, पुत्री या बेटी का होता है ये। चलिए लास्ट हमारा अंतिम प्रश्न है, किस रस को रसराज कहा जाता है, रसों का राजा किस रस को कहा जाता है। ऑप्शन ए वीर रस, बी हास्य रस, सी श्रृंगार रस, और डी शांति रस। तो रसराज कहा जाता है श्रृंगार रस को। तो राइट आंसर हो गया क्या हमारा, श्रृंगार रस। और इसी के साथ हमारे प्रश्न होते हैं समाप्त। चलिए अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कर दीजिए, अपने दोस्तों में फॉरवर्ड कर दीजिए। थैंक यू।